राधा राधा स्वामी नाम जो सोई तरे काले काले सवनास सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पावे राहुल न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सो फल कर ले नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने और न कोई लख सके शोभा अगमय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम मेरे नहीं पावई यहाँ कोई विश्राम बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम गुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनादि शांत स्वरूप छोड़ निज धाम भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई परम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हर बखर बदंडोत राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी जगते वनता है बिचारी सत्य पुरुष चौके पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा घर धर साया गुरुपुरे दीन बजे जहाँ अचरज तोरे आगे
अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा केश पर आगम लोक एक न्यारा अंत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से तरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी मूर्ति होई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे गगन नगर चढ़े आरती करहूँ गगन नगर चढ़े आरती करहूँ पिंड देश आव छिन छिन तजहूँ पिंड देश आव छिन छिन तजहूँ सुनो गगन गगन में अनहद रागा रागा सुनो गगन में अनहद रागा बढ़ते जाए जाए पल पल अनुरागा बढ़ते जाए पल पल अनुरागा रूप अनूप देख ही माही रूप अनूप देख ही माही कहतन बने बने कहा कहूँ भाई कहतन बने कहा कहूँ भाई माथे माथे शब्द जोत पर काशी माथे माथे शब्द जोत पर काशी सुन सुन धन भाई सोतया विनाशी सुन सुन धन भाई सोतया विनाशी धुंध धुंध से निकसी पारा धुंध धुंध से निकसी पारा सत्य नाम का खोला द्वारा सत्य नाम का खोला द्वारा हंस हंस संग की न विलासा हंस हंस संग की न विलासा देखा जाए बांस पर कासा देखा जाए बांस पर कासा करते संहार सुनी धोन बीना सुरते संहार सुनी धोन बीना कौन कहे वह अचरज चीना कौन कहे वह अचरज चीना जोगी थके समाधि लगाई जोगी थके समाधि लगाई ज्ञानी रहे आत्मगत पाई ज्ञानी रहे आत्मगत पाई यह संतन का भेद अमोला यह संतन का
संतन की गति अगमय अपारा संतन की गति अगमय अपारा क्यों कर कहूँ बार नहीं पारा क्यों कर कहूँ बार नहीं पारा संत मौज से जा पर हेरा संत मौज से जा पर हेरा दिया अमर पद मिट गया फेरा दिया अमर पद मिट गया फेरा यह आरत कही उमंग प्रेम से यह आरत कही उमंग प्रेम से पाठ करूं और करूं नेम से पाठ करूं और करूं नेम से गगन नगर चढ़ आरती छिन छिन तजहूँ पिंड देश आव छिन छिन तजहूँ आरत गाऊं स्वामी सोरत चढ़ाऊं आरती स्वामी सूरत चढ़ाऊं गगन मंडल में धूम मचाऊं गगन मंडल में धूम मचाऊं श्याम सुंदर पद निरख निहारूं श्याम सुंदर पद निरख निहारूं श्वेत पदम पर तन मन वारूं श्वेत पदम पर तन मन वारूं वृंदावन मथुरा पदलीना वृंदावन वृंदावन मथुरा पदलीना गोकुल जीत कालेंद्रे छीना गोकुल जीत कालेंद्रे छीना सोन महावन गिरवर चीना सोन महावन गिरवर चीना महासोन जा अमृत पीना महासोन जा अमृत पीना धीरज थाल प्रेम की ज्योति धीरज थाल प्रेम की ज्योति धुन विवेक घट मोती पोती धुन विवेक घट मोती पोती विरह राग तज रंग लगाऊं विरह राग तज रंग लगाऊं सुरत निरत ले शब्द समाऊं सुरत निरत ले शब्द समाऊं रास मंडल घट लीला ठानी रास मंडल घट लीला ठानी कालीनाथ रखे नभ जानी कालीनाथन रखे नभ जानी भोर उठा अब गगन कुंज में भोर उठा अब गगन कुंज में मगन हुई लख तेज पुंज में मगन हुई लख तेज पुंज में मदय और मोह हने और सूदे मदय और मोह हने और सूदे मोहन मुरली बज मन बोधे मोहन मुरली बज मन बोधे गोपी धुन और शब्द ग्वाल मिल गोपी धुन और शब्द ग्वाल मिल सुरत गुजरी आई चल चल सुरत गुजरी आई चल चल खेलत कूदत सो
शोर मचावत खेलत कूदत शोर मचावत गधे आकाश सब मथे मथे लावत गधे आकाश सब मथे मथे लावत पी पी चाहो देश होत पुकारा पी चाहो देश होत पुकारा सुन सुन राधा मगन बिहारा सुन सुन राधा मगन बिहारा स्वामी स्वामी धुन अब जागी स्वामी स्वामी धुन अब जागी उमंग ये मैं छिन छिन लागी उमंग ये मैं छिन छिन लागी जगत वासना सब हम त्यागी जगत वासना सब हम त्यागी मन हुआ मेरा सहज वैरागी मन हुआ मेरा सहज वैरागी कृपा करो अब राधा स्वामी कृपा करो अब राधा स्वामी करत रहो तुम चरण नमामि करत रहो तुम चरण नमामि मन को फेरो दीन दयाला मन को फेरो दीन दयाला छिन छिन निरखो दरस विशाला छिन छिन निरखो दरस विशाला अब तो लिए जात मोह खींचे अब तो लिए जात मोह खींचे मानत नाहि डार मोह भीचे मानत नाहि डार मोह भीचे भक्त पौध जो तुम ही लगाई भक्त पौध जो तुम ही लगाई महर दया से सींचो आई महर दया से सींचो आई मेरा बस मन से नहीं चाले मेरा बस मन से नहीं चाले बहुत लगाए लगाए इन जंजाले बहुत लगाए इन जंजाले पर तुम समर्थ पुरुष अपारा पर तुम समर्थ पुरुष अपारा काटोगे हमने से धारा काटोगे हमने से धारा अब आरती सब विधि हुई पूरी अब आरती सब विधि हुई पूरी राधा स्वामी रहूं राधा स्वामी रहूं हजूरी आरती गाऊं स्वामी सूरत चढ़ाऊं आरती गाऊं स्वामी सूरत चढ़ाऊं गगन मंडल में धूम मचाऊं गगन मंडल में धूम मचाऊं सीता जाए रे सोचो समझो जो सयानी यह जग बीता जाए रे सोचो समझो सयानी सोचो समझो जो सयानी दिनाचार का खेल दिनाचार का खेल है क्या मान गुमान बड़े बड़े यहाँ हो गए नहीं नाम नाम निशानी बड़े बड़े यहाँ हो हो गए नहीं नाम निशानी यह माया संग ना चले क्या भूल भुलानी यह माया संग ना चले क्या भूल भुलानी जल्दी
से अवचेत कर गुरु खोज सुजानी जल्दी से अवचेत कर गुरु खोज सुजानी जगत भोग की आस तज सतसंग समानी जगत भोग की आस तज सतसंग समानी शब्द भेद ले प्रीत से धुन माहे लगानी शब्द भेद ले प्रीत से धुन माहे लगानी बिना शब्द उद्धार नहीं यह निश्चय जानी बिना शब्द शब्द उद्धार नहीं यह निश्चय जानी चरण शरण गुरु दृढ़ करो तो लगे ठिकानी चरण शरण दादा दृढ़ करो तो लगे ठिकानी राधा स्वामी नाम भज तेरी होए नहानी राधा स्वामी नाम भज तेरी होए नहानी यह जग बीता जाए समझो सयानी यह जग बीता जाए सोचो समझो सयानी गुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा सतगुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा लाए रही अब सूरत डोरा लाए रही अब सूरत डोरा नित विलास नवीन रखती नित विलास नवीन रखती मेहर दया घट माहे परखती मेहर दया घट माहे परखती मन और सूरत अधर सरकते मन और सूरत अधर सरकते शब्द अमीरस पाए फड़कते शब्द अमीरस पाए फड़कते गुरु दयाल की दया निहारत गुरु दयाल की दया निहारत छिन जग भय भाव विसारत छिन छिन जग भय भाव विसारत घंटा शंख सुनत मगनानी घंटा शंख सुनत मगनानी प्रकुटी चढ़ गोरो रूप दिखानी प्रकुटी चढ़ गोरो रूप दिखानी सुन में जाए किए स्नान सुन में जाए किए स्नान हंसन रूप देखे हर खान हंसन रूप देखे हर खान गुफा परे जाए सुनी बीन धुन गुफा परे जाए सुनी बीन धुन अलख आगम दर्शन किया पुन पुन अलख आगम दर्शन किया पुन पुन राधा श्याम स्वामी धाम गई पुन धाई राधा स्वामी धाम गई पुन धाई नहरे हुई सोट चरण समाई नहरे हुई सोत चरण समाई
सतगुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा सतगुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा लाए रही आव सूरत डोरा लाए रही आव सूरत डोरा। जिन सतगुरु सेवा धार लई धार उन जीवन भाग्य का क्या कहना उन जीवन भाग्य का क्या कहना। जिन राधा स्वामी नाम बसाए लिया उन चरणन जाकर है बसना जिन राधा स्वामी नाम बसाए लिया उन चरणन जाकर है बसना। जिन भक्त महात्म पाए लिया उन चूनर प्रेम में नित रंगना जिन भक्त महात्म पाए लिया उन चूनर प्रेम में नित रंगना। जिन सतसंग नित प्रतिधार लिया उन सूरत शब्द में नित भरना। जिन सतसंग नित प्रतिधार लिया उन सूरत शब्द में नित भरना। जिन चरणन तन मन बार लिया उन दर्शन गुरु का नित करना। जिन चरणन तन मन वार लिया उन दर्शन गुरु का नित करना। जिन राम श्याम सब त्याग दिया उन दया मेहर गुरु पर रहना जिन राम श्याम सब त्याग दिया उन दया मेहर गुरु पर रहना। जिन जगत भोग सब त्याग दिए उन राधा स्वामी नाम पहना गहना। जिन जगत भोग सब त्याग दिए उन राधा स्वामी नाम पहना गहना। जिन सतगुरु सेवा धार लई उन जीवन भागना जिन सतगुरु सेवा धार लई उन जीवन भाग का क्या कहना। स्वामी चरणन प्रेम बढ़ाए आव मेरे दया गुरु क्या कहना। राधा स्वामी चरणन प्रेम बढ़ाए आव मेरे दया गुरु क्या कहना। दर्द गया दिल राहत शुकराना कैसे करना। दर्द गया दिल राहत आई शुकराना कैसे करना। भक्त दान मोहे सतगुरु दीना भक्त दान मोहे सतगुरु दीना। सेवा सतगुरु नित करना भला सेवा सतगुरु नित करना। दया होई सोत चढ़ी अधर में शब्द गुरु से अब मिलना। दया हुई सोत चढ़ी अधर में शब्द
सरोवर भंवर के पारा सोन सरोवर भमर के पारा पुरुष का दर्शन नित करना भला पुरुष का दर्शन नित करना अलख आगम गुरु मेरे कराई राधा स्वामी चरणन जावसना अलख आगम गुरु मेरे कराई राधा स्वामी चरणन जावसना राधा स्वामी चरणन प्रेम बढ़ाया राधा स्वामी शरणन प्रेम बढ़ाया मेरे दया गुरु क्या कहना भला मेरे दया गुरु क्या कहना। नसर यानी वार्तिक वाणी परम पुरुष पूरनंदनी स्वामी जी महाराज दफा 54। और मालूम हुए कि संत सतगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवें तब तक सतगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सतगुरु के चरणों में मिल गया और सतगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने भक्त के सतगुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है और पिछले संत और गुरु और अवतार और पैगंबर और देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है और जो किसी को सच्ची प्रीत भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी लेकिन रूह यानी सुरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सुरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सुरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है, जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जाएगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जाएगा। और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें जब तक कि सतगुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सतगुरु के बहुत से संशय और शुबे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और ध्रुपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह है कि सच्चा प्रेम परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा मदद अपने भक्त के पूरे सतगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता पिता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके और खुद नारद जी जिनको ताकत बैकुंठ तक जाने आने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहाँ विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना महज सतगुरु पूरे अपने भक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके।
पोथी प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग। वाणी परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज। वचन नंबर 34 का सिलसिला। किस्म 11वीं। जीव की जागृत के समय आँखों में बैठक है और वहीं से खिंच जाना अंदर और ऊपर की तरफ वक्त नींद और मौत के और बेखबर हो जाना देह और दुनिया के दुख सुख से। जागृत के समय जीव की बैठक आँखों में होती है और जब नींद के बस उसका खिंचाव अंदर में ऊपर की तरफ होता है तब उसको देह और दुनिया के सुख दुख की सुध बिसर जाती है। इसी तरह जब मौत के वक्त ज़्यादा खिंचाव हो जाता है तब देह और दुनिया से नाता टूट जाता है, यानी इधर की बिल्कुल सुध बुध नहीं रहती है। लेकिन वक्त खिंचाव के इस कदर तकलीफ मरने वाले को होती है और ऐसी सूरत उसकी बिगड़ जाती है कि किसी से देखा नहीं जा सकता है। अब गौर करना चाहिए कि आँखों के मुकाम पर बैठने से जीव का बंधन देह और दुनिया के साथ पैदा होता है और यहाँ से सरकने पर यह बंधन ढीले हो जाते हैं, तो साबित हुआ कि निर्बंध होकर सच्चे मुक्ति पद में पहुँचने और निज घर में जाने का रास्ता आँख के मुकाम से शुरू होता है। जो कोई जीते जी इस रास्ते पर संत सतगुरु से उपदेश लेकर चलना शुरू करेगा उसको कुछ मालिक की कुदरत अंतर में नजर आवेगी और मन और सूरत के सिमटाव और चढ़ाई का रस आवेगा और संसार और उसके भोगों की कदर उसके चित्त से कम होती जावेगी और रफ्ता रफ्ता सतगुरु की दया से एक दिन निज घर में पहुंचकर जो माया देश के पार है विश्राम पावेगा और अमर आनंद को प्राप्त होगा, यानी जन्म मरण का चक्कर उसका बंद हो जाएगा। लेकिन जो जीव की यह कार्रवाई नहीं करेंगे और उम्र भर दुनिया और उसके भोग विलास में खर्च करेंगे और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जतन करते रहेंगे, तो आखिर वक्त यानी मृत्यु के समय उनकी तबीयत का मैलान और झुकाव देह और दुनिया की तरफ रहेगा और जो कि काल पुरुष उनको पिंड से अलहदा करके ऊपर की तरफ खींचेगा। इस सबब से इस खींचातानी में जीवों को बहुत कष्ट और कलेश होवेगा, जैसा कि उनके मरने के वक्त की हालत और मरने के बाद भी सूरत से जाहिर होता है, यानी उनका चेहरा और रंग ऐसा बदल जाता है कि देखने में डर मालूम होता है। और जब वह पिंड के नाके के पार पहुँचेंगे वहाँ उनको देह और दुनिया और उसके सामान की फुरना यानी याद उठेगी और वह फुरना उनको नीच ऊंच जौनों में मुआफिक उनकी करनी के जन्म देगी। खुलासा यह है कि ऐसे जीवों का बारंबार देह धरकर दुख सुख सहने और मरने का कष्ट भोगने का चक्कर बराबर जारी रहेगा। जो कोई जीव सिवाय ऊपर की लिखी हुई करनी के और जतन परमार्थ के नाम से बाहरमुखी या अंतर्मुखी नीचे के घट में कर रहे हैं उनको शुभ कर्म का फल मिलेगा, पर सच्चा उद्धार नहीं होगा। न उनकी चाल उस रास्ते पर चलेगी जो कि घर की तरफ जारी है और जहाँ होकर आखिर वक्त पर चलना पड़ेगा। लेकिन जो बाहरमुखी करनी के अंतर अभ्यास में मदद देने वाली है, जैसे संत सतगुरु का संग और उनके प्रेमी जन की सेवा और संतों की वाणी का, यानी जिसमें प्रेम और भेद और चेतावनी का वर्णन है, पाठ करना और गाना और राधा स्वामी मत की चर्चा करना वगैरह, उसकी कार्यवाही सच्चे परमार्थ का फल देगी और संत सतगुरु और सच्चे मालिक की दया की बख्शिश करावेगी कि जिससे भक्ति और प्रेम बढ़ेगा और मन और सूरत अंतर में सिमटेंगे और चढ़ेंगे। पोथी अमृत उपदेश राधा स्वामी। वाणी परम पुरुष पूरंधनी दादाजी महाराज। वचन नंबर 113। परम पुरुष पूरंधनी
हुजूर महाराज के चरणों में विशेष प्यार, पूजा, उनसे पुकार और फरियाद और उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि किसी तरह से खींच लिया है अपने चरणों में। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि उनके द्वारा फैलाए गए प्रेम के रंग में सराबोर होकर उनका गुणानुवाद करें, शुक्राना और नजराना बजा लाएं, तभी हम धन्य हो पाएंगे। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को मानना चाहिए कि वो ही सच्चे माता पिता हैं और उनका धाम ऊंचे से ऊंचा है और उस धाम में पहुंचा जा सकता है, यानी चलायमान होना है। जो अभ्यास बताया गया है, बैठना चाहिए, पहले राधा स्वामी नाम का स्मरण करना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो वह अपनी दया और मेहर से तुम्हारी सूरत को चढ़ाएंगे और एक दिन अपने धाम में वासा देंगे। वचन 115। हजूर राधा स्वामी दाता दयाल इतनी प्रेम की दात लौटाते हैं, तो क्या हम जरा सा भी प्रेम दूसरों से नहीं कर सकते? क्या प्रेम वाणी, प्रेम पत्र, इनमें जो प्रेम भरा हुआ है वह बेकार जाएगा? क्या हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या थोड़ी सी दीनता हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती? हजूर राधा स्वामी दाता दयाल लाखों गुनाह माफ़ कर देते हैं, तो क्या हम दूसरों का छोटा सा गुनाह भी माफ़ नहीं कर सकते? कुल मालिक हजूर राधा स्वामी दयाल हमारे सच्चे रक्षक, माता पिता, सर्व समर्थ सब कुछ हैं। तब क्या थोड़ी दीनता के साथ, थोड़ा झुककर, दबकर हम आपस में व्यवहार नहीं कर सकते? दुनिया में भी तो जिस किसी से हमारा काम अटका हुआ है, उससे हम कितनी दीनता और नम्रता से व्यवहार करते हैं। तो क्या अपने मन के घाट में थोड़ा सा परिवर्तन नहीं ला सकते? यदि ऐसा नहीं कर सकते तो शिक्षा प्राप्त करना बेकार है। सच्ची शिक्षा वही है जो दूसरों से प्रेम करना सिखाए। वचन 116। दाना इंसान वही है, दाना इंसान वही है जो इसी ज़िंदगी में उस सुख के स्थान की प्राप्ति की कोशिश शुरू करे जहाँ स्थायी सुख है, स्थायी आनंद है, तृप्ति है, चैन है और प्रेम का अथाह भंडार है। संत फरमाते हैं कि उस स्थान का नाम राधा स्वामी धाम है। राधा स्वामी धाम को ऊंचे से ऊंचा स्थान जाने और वहाँ पहुँचने का सच्चा और पूरा पक्का इरादा करें। जिसने यह सच्चा, पक्का और पूरा इरादा किया वही जीव बड़भागी हैं। वचन 117। जिन्होंने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण सच्ची ग्रहण की है और उनके दिल में वक्त के संत सतगुरु का खोज और उनसे मिलने का इरादा पक्का है, तो उनको दुनिया में बहुत धीरज के साथ आजमाइश के वक्त काम करना चाहिए और समझना चाहिए कि दुनिया फानी है, यहाँ के सुख में गाफिल नहीं होना है और यहाँ के दुख में बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। यह ताकत अपने आप उस क्रिया के करने से जो इस मत में बताई जाती है जागृत होती है। लिहाजा अगर सच्ची मुक्ति की चाह है तभी राधा स्वामी मत के सच्चे अनुयायी हो। इसलिए धीरज के साथ सत्संग करे जाओ। जब आनंद और विलास देने की उनकी मौज हो उसको समझो और तृप्त हो जाओ। जब विरह जागे तो मालिक के दीदार के लिए रो, तड़पो, वह भी सही है। और दुनिया के दुखों और तकलीफ़ों की ज़्यादा चिंता ना करो। राधा स्वामी मत की खूबी यह है कि दुनिया से धीरे धीरे अलहदगी करना सिखाता है और मालिक से मिलने का इरादा दृढ़ाता है। यह मत न्यारा है, निराला है। राधा श्याम बारे बारे राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म रही
नहीं भोगत खेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन की घानी जगा मेरा आदि का मिल सके गुरु आई राधा स्वामी राम का मोहे भेद जनाई जैसे क्या देश है वह अधर ठिकानी ना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई अनुराग जगाई के घर पहुँचो भाई संग कर सार रस मैंने पिया अघाई लगा गुरु शरण में मन शांति न आई कल रहूं कैसे पिया घर जाई अन रस नित नित रहूं कहे मन थिरताई चढ़े आकाश में साध विलासा राम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा बसे चेत उदासा सुनो कृपा करो ये चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जासे मांगो दाना धार वर्षा करो होनो अमृत खाना दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी करूँगा बत रहूं राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी करूँगा बत रहूं राधा स्वामी कर करूँगा भत रहूं राधा स्वामी बार बार करूँ बिनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता
कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा बार बार बन जाऊं तन मन वारूं चरण पर क्या मुख चल भक्ति मोहे देव प्रभु दीन दीन नाथ हाथ गहा तुम आने कर आवरा नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विध अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परदास तुम दर इति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सबने करहूं पुकार साधे शन मोहि देव नित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किसकी भंवर में रहे दिन में गाती करो
जगत दुख में फिरा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माप मुझको मेरे राधा स्वामी हूँ दर्शन को है मेरे सतगुरु हरो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता है अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ जी चाहे ले जा करके रख दो जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी मैं रखता